जंगबंदी के दस्तावेज सुपुर्द खाक हो चुके हैं। खाड़ी की हवाओं में एक बार फिर बारूद की बू फैल गई है। आसमान में मंडराते वन वे अटैक ड्रोन्स, कुवैत और बहरीन पर गिरती बैलिस्टिक मिसाइलें, ईरान के रडार स्टेशनों पर अमेरिकी बमबारी। ये सबूत है अजीम जंग का पार्ट 2 शुरू हो चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऑफिशियल बयान जारी कर दावा किया है कि उनकी फौज ने हॉर्मुज में ईरान के 2 वन वे अटैक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर दिया। अमेरिका ने दावा किया है कि दोनों ईरानी ड्रोन स्ट्रैटेजिकली बेहद सेंसिटिव और इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों के लिए सीधा और बड़ा खतरा बन चुके थे। किसी न किसी तरीके से ये खत्म हो चुका है। ये या तो कागज के टुकड़ों के साथ खत्म हो गया या फिर किसी कठिन तरीके से। हालांकि आप कह सकते हैं कि कहीं अधिक आसान तरीके से जंग खत्म हो चुकी है। ट्रंप आग बबूला है और हॉर्मुज के पास पेट्रोलिंग कर रहे अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया। हालांकि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका झूठ बोलकर ईरान पर हमले कर रहा है। ईरान ने अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना नहीं बनाया। यूएस के हमलों के बाद से ही ईरान अमेरिका को करारा जवाब देने में जुटा है। ईरान के वजारत खारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑफिशियल बयान जारी कर सीधे अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका तनाव कम करने के खोखले वादे कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि वो अपनी सैन्य हरकतों से पूरे मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी को दांव पर लगा रहा है। ईरान का इल्जाम है कि अमेरिकी फौज ने एक एक करके ईरान के बंदर अब्बास, जास्क, सिरिक द्वीप और केशन द्वीपों पर जवाबी हमलों में बमों की बारिश कर दी। ईरान ने इसे 60 दिनों के सीजफायर की साफ खिलाफ वर्जी करार दिया है। ईरान ने 2 टूक चेतावनी दी है कि अमेरिकी हमलों के बाद क्षेत्र में जो भी खतरनाक हालात पैदा होंगे और जो भी नतीजे निकलेंगे, उसकी पूरी और इकलौती जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की ही होगी। यदि युद्ध जारी रहता है और नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाई जाती है तो ईरान युद्ध को हिंद महासागर, बाब अल मंडाब जलडमरू मध्य, लाल सागर और भूमध्य सागर तक खींच लाएगा और हम इन अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके युद्ध को एक नया आयाम देंगे। अमेरिका को निश्चित रूप से अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका को होने वाला नुकसान बहुत भारी होगा। असल में ईरान अमेरिका के बीच तनाव की बिसात 2 दिन पहले ही बिछ गई थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने एक दिन पहले रात को कुवैत और बहरीन की तरफ एक के बाद एक 7 खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें और कई ड्रोन दागे। इनमें से 6 मिसाइलों को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया, जबकि 7वीं मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। इसके तुरंत बाद कुवैत और बहरीन ने भी ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने की तस्दीक की। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर यह स्ट्राइक केशम द्वीप पर उनके कम्युनिकेशन टावर पर हुए अमेरिकी हमले का सीधा बदला था। जब बंदूक की नली से आग निकल रही हो तो डिप्लोमेसी के लफ्ज बेअसर हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी लगे हुए हैं, इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से शुरू हुआ ये खूनी सिलसिला अब उस मुहाने पर आ गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। दुनिया कांप रही है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच तनाव किसी भी वक्त भयंकर तबाहकुन जंग में तब्दील हो सकता है। 39 दिनों के ईरान इजराइल अमेरिका जंग ने पहले से ही दुनिया में तेल गैस का संकट पैदा कर दिया है और जंग नए सिरे से छिड़ी तो क्या होगा। एक्सपर्ट इसके आकलन में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम।